जय जगन्नाथ जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे। बंधु माने आज आम वीडियो रे आपण पुणी थर गोटे एकादशी महात्म्य नहीं कि आसीचे। आपण के भाविचंती एक एकादशी व्रत जड़े राक्षस को पुणी देवता कर दे पारे। यह केवल कहानी नुहे, यह भगवान कृपार सत्य प्रमाण मु आज कहबी आपनको। आज आम जानिबा कामदा एकादशीर अभूत महिमा। ध्यान रे सुनंतु समस्ते। प्राचीन काल रे भगीपुर नामक एक नगर थिला। सेठारे राजा थिले पुंडरीक। से राज्य रे गंधर्व अप्सरा माने रहुथिले। समस्ते खुशी रे थिले। सेठिरे थिले एक दंपति, तांको ना थिला ललित ललिता। सेमानकर प्रेम एते गभीर थिला जे सेमाने एक मुहूर्त मध्य अलगा रही पारु नथिले। गंधर्व थिले। एक दिन राजांक सभारे ललित गीत गाउ थांती। तांको गीत समस्त को मोहित करुथिला। किंतु हठात से तांको भार्या को स्मरण करने को लागिले। मन भ्रमित हैला एवं से गीतरे तल को ऊपर को हैला भूल हवा को लागिला। यह देखि राजा बहुत रोषित हेले। से कहिले, तुमे मो सम्मुखरे थाई मन को अन्यत्र नौच? तमर एते साहस? राजा सामने रे थाई तमे अन्य का स्मरण करुच? तेणु तुमे गोटे राक्षस पालटी जाओ। एवं सेही मुहूर्त रे ललित भयंकर राक्षस होई गले। तांको देह अत्यंत भयंकर होई गला। आखिरु अग्नि जरु थाए। से जंगल रे घुरु थांती, अनेक कष्ट भोगु थांती। यह देखि तांकर भार्या ललिता दुख रे भांगी पड़िले। स्वामींकर ए दशा केमिति लागिवो धर्मपत्नी को। से भाबिले, मोर स्वामी को केमिति बंचाइबे, कोन करिबी। से तांको स्वामी को केबे भी छाड़ी नथिले। से सदा संगरे रहु थांती। देखंतु गोटे धर्मपत्नी एइटा होची तार सेवा। यह हमको शिखाए सत्य प्रेम केबे स्वार्थपर नुहे। सत्य प्रेम होची निस्वार्थपर। भावंतु ए परिस्थिति रे मध्य से स्त्रीटी ता स्वामी को छाड़ीनी बा स्वामीटी स्त्री को छाड़ीबा उचित नुहे। एइटा होची सतरे गोटे प्रेम। एमिति नाही कि परिस्थिति खराब हैला छाड़ीदबा, डिवोर्स करदबा ना। आमे जेतबेले स्वामी स्त्री एका आसुचंती, आमे प्रतिज्ञा नहीं थाउछु ना, दुखरे सुखरे सबु परिस्थिति रे परस्पर को आमे साहाय्य करिबा, परस्पर को आमे सेवा करिबा, भगवान को केंद्र बिंदु रखी। तो एक दिनर कथा, विंध्याचल पर्वत रे एक ऋषि को आश्रम तांको भार्या देखिले ललिता। से ऋषि थिले, ऋषि श्रृंगी ऋषि थिले। तो ललिता तांको पाखकु गले एवं कांदी कांदी सबु कथा कहवा को लागिले। हे महर्षि, मोर स्वामी को बंचातु। ऋषि दया करी कहिले। शुणिले ऋषि माने सेमिति तांकर हृदय दयावान थाए। से कहले, बाबा चैत्र शुक्ल पक्षर एकादशी आसुची, तार ना होची कामदा एकादशी। एई व्रत कले समस्त पाप नश्य हो जाए, नष्ट हो जाए एवं समस्त इच्छा पूर्ण होई थाए। सेतिलागी तुमे एई व्रतटी कर एवं ताहार पुण्य तुम स्वामी को दे पारिबो। एमिति भी थाए। देखो तो गोटे व्यक्ति करि पारुनी, आपण ता पय पूजा पुण्य ताकू दे पारिबे भगवान को प्रार्थना करिकी। ललिता भक्ति सहित व्रतटी को कले। से सारा दिन भगवान कर नाम जप करिले। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आम चैनल रे सबु एकादशी रे 64 माला अखंड हरि नाम जप होता है। 5:30 रु 12 आपण मैंने तार लाभ नहीं पारे। चैनल रे जोड़ी है कि हरि नाम जप करि पारिबे। हजार हजार भक्त मैंने आसी जप करि थांती। तापर दिन द्वादशी दिन हैला। द्वादशी दिन से प्रार्थना कले, हे प्रभु, मोर व्रतर फल मोर स्वामी को कृपा करिकी दियंतु प्रभु। तुरंत एक अभूत घटना घटिला। ललित तांको राक्षस स्वरूप रूप को मुक्त हेले, पुणी दिव्य रूपटा को पाइले। दुहे खुशी रे जीवन काटिले एवं शेष रे भगवान धाम को चली गले।
हरे कृष्णा। आप सभी को कामदा एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली कामदा एकादशी अपने नाम के अनुसार ही मनुष्य की, साधक की हर प्रकार की कामनाओं की पूर्ति करती हैं। तो चलिए इसी कामदा एकादशी के उपलक्ष्य में उससे जुड़ी हुई इस सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की कामदा एकादशी व्रत कथा आरंभ करते हैं। कामदा एकादशी के महात्म्य का वर्णन हमें वराह पुराण में प्राप्त होता है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के बीच एक सुंदर संवाद होता है। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी व्रत की विधि क्या है और इसके लाभ की विस्तार से चर्चा कीजिए। उसका नाम क्या है? ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रिय महाराज युधिष्ठिर, कृपया पुराणों में लिखित इस एकादशी के विषय में ध्यान पूर्वक सुनिए। भगवान श्री रामचंद्र जी के परदादा यानी दिलीप महाराज ने अपने गुरु वशिष्ठ ऋषि से चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इसी एकादशी के नाम और पालन की विधि के विषय में पूछा था। उस समय वशिष्ठ ऋषि ने उत्तर दिया था, हे राजन, इस एकादशी का नाम कामदा है। ये एकादशी मनुष्य के समस्त पापों के फल को भस्म कर देती है और पालन करने वाले को पुत्र प्राप्ति का वरदान प्रदान करती हैं। अब कृपया मुझसे इसकी महिमा का वर्णन भी सुनो। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक शहर था, जिसका शासन राजा पुंडरीक करते थे। अनेक गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं वहां निवास करती थीं। एक सुंदर अप्सरा ललिता और ललित नामक गंधर्व पति पत्नी के रूप में वहां पर निवास करते थे। वे दोनों ही परस्पर इतने आसक्त थे कि एक क्षण के लिए भी दूर नहीं रह पाते थे। एक बार राजा पुंडरीक की सभा में अनेक गंधर्व नृत्य और गायन कर रहे थे और ललित भी उनके साथ अपनी पत्नी के बिना ही गा रहा था। अपनी पत्नी के विरह में ललित की ध्वनि, धुन, कदम या वचन विचलित हो गए। दर्शकों में करकोटक नामक एक नाग विराजमान था, जो ललित के इस अव्यवस्थित प्रदर्शन का कारण समझ चुका था। उसने ईर्ष्यावश राजा पुंडरीक से ललित के इस व्यवहार की शिकायत कर दी। राजा अत्यंत क्रोधित हो गए और ललित को ये श्राप दे दिया कि हे पापी, हे मूर्ख, अपनी पत्नी के प्रति काम भाव से ग्रस्त होने के कारण तुमने सभा में नृत्य और गायन में विसंगति उत्पन्न कर दी है। इसलिए मैं तुम्हें नरभक्षी राक्षस बनने का श्राप देता हूँ। इसी क्षण चले जाओ यहाँ से। राजा पुंडरीक का ये श्राप सुनने के बाद तत्क्षण ललित एक भयानक राक्षस में परिवर्तित हो गया। जब ललिता ने अपने पति का ये भयानक स्वरूप देखा तो वो अत्यंत दुखी हो गई। वो दिन रात यही चिंता करती रहती कि किस प्रकार उसकी वो सहायता कर सके। वो वन में अपने ही पति के साथ रहने लगी। एक दिन अपने पति के साथ वन में भटकते हुए ललिता ने विंध्य पर्वत के शिखर पर श्रृंगी मुनि का आश्रम देखा। ललिता ने तुरंत ही वहां पर जाकर मुनि को सादर प्रणाम किया। ललिता को देखकर ऋषि श्रृंगी ने पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? किसकी पुत्री हैं और आप यहाँ पर क्यों आई है? ये सुनकर ललिता ने उत्तर दिया, हे महात्मा, मैं वीर धन्व नामक गंधर्व की कन्या हूँ। मेरा नाम ललिता है। मैं यहाँ अपने पति के साथ आई हूँ। हे महात्मन, मेरे पति को राजा पुंडरीक द्वारा श्राप मिला है और वे राक्षस बन चुके हैं। मैं उनका वो भयानक रूप देखकर अत्यंत दुखी रहती हूँ। मैं अपने पति को इस कष्टमय स्थिति से मुक्त करवाना चाहती हूँ। कृपया मुझे प्रायश्चित की वो विधि बताइए जिसके द्वारा मेरे पति इस श्राप से मुक्त हो सके। ललिता का तीव्र निवेदन सुनने के बाद ऋषि श्रृंगी ने कहा, हे देवी, कुछ दिनों में कामदा एकादशी आने वाली है, जो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आती है। इस एकादशी व्रत का दृढ़ता पूर्वक पालन करने से समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। हे भद्र महिला, इस एकादशी व्रत का पालन करो। इसका पूर्ण फल अपने पति को अर्पित कर दो। इस फल से तुम्हारा पति तुरंत ही श्राप से मुक्त हो जाएगा। ललिता ने सावधानी पूर्वक कामदा एकादशी व्रत का पालन किया। पूर्ण श्रद्धा और मनोभाव